भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर भगवान श्री कृष्ण का भरपूर कृपा एवं भरपूर आशीर्वाद निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कब से शुरू करना है तथा इस व्रत का पालना आपको कब करना है, क्योंकि अलग अलग पंचांग में अलग अलग क्षेत्रों की जो तिथि की व नक्षत्र की गणना है, उसकी वजह से अलग अलग जगह अलग अलग दिन जन्माष्टमी का महापर्व बताया है। हालांकि हर साल ऐसी स्थिति बनती है, लेकिन हाँ, हम सनातनी धर्म को मानने वाले तिथि के अनुसार ही पर्व मनाते हैं। तारीख के अनुसार कभी भी जन्माष्टमी का पर्व नहीं मनाया जाता। तिथि के अनुसार एवं हिंदू पंचांगों के अनुसार ही हम अपने पर्वों का निर्धारण करते हैं। वैसे तो हम सभी का और विशेष रूप से जो पंचांग निर्माता है, विद्वान ब्राह्मण लोग हैं, उन सभी का यह प्रयास होना चाहिए कि कोई भी त्योहार दो दो दिन ना रहे, कोई भी पर्व 2 दिन ना मने, क्योंकि इससे समाज में भ्रांति व भ्रम की स्थिति निर्मित हो जाती है। तो हम सभी निरंतर यह प्रयास कर रहे हैं कि सभी पर्व एक दिन मने, सभी पंचांगों में एक ही दिन त्योहारों का तथा तिथियों का निर्धारण किया जाए, क्योंकि यह बहुत मुश्किल है। क्योंकि अलग अलग पंचांग अलग अलग सिद्धांतों के अनुसार, अलग अलग सूर्योदय के अनुसार अलग अलग स्थानों से प्रकाशित होते हैं। ऐसे में उनमें एक रूपता लाना, एक मत करना बहुत कठिन कार्य है। फिर भी यदि हमारे देश के धर्माचार्य और सभी विद्वान लोग यदि यह निर्णय कर लें कि जो भी त्योहार होगा वह एक ही दिन होगा और एक ही दिन सबको व्रत रखना चाहिए, एक ही दिन पूजा करनी चाहिए, जिससे समाज में एक रूपता बनी रहे। क्योंकि जब हम भिन्न भिन्न तरह की बातों को सुनते हैं तो अलग अलग हमारे मन में विचार आते हैं। क्योंकि कहीं पर जन्माष्टमी का त्योहार अमुक दिन मनाते हैं तो कहीं पर अमुक दिन मनाया जा रहा है। ऐसे में हम उलझन में रहते हैं और त्योहारों को, पर्वों को सही से मना भी नहीं पाते हैं। तो आगे चलकर हम सभी लोग तथा हमारे देश के जितने भी धर्माचार्य हैं, विद्वान है, ज्योतिषी है, पंचांग करता है, सभी से करबद्ध निवेदन करके यही प्रार्थना करना चाहेंगे, सभी एक मत होकर के सभी त्योहारों को एक दिन एक मत करने का प्रयास करें, ताकि समय में भ्रम और भ्रांति ना फैले। इस बार भी जन्माष्टमी को लेकर अलग अलग पंचांगों में अलग अलग जगह अलग अलग तिथियां बताई गई है। श्री हरि विष्णु भगवान के 8वें अवतार पुष्टि पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण का प्रागट्य द्वापर युग में आज से ठीक 5250 वर्ष पहले भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार रोहिणी नक्षत्र में, जब चंद्रमा अपनी उच्च राशि में विराजित थे तथा सूर्यदेव अपनी स्वराशि सिंह में विराजमान थे, ऐसे शुभ समय में मध्य रात्रि ठीक 12 बजे निश्चित काल मथुरा नगरी में कंस के कारागार में, जहाँ पर वासुदेव और देवकी जी को बंद कर दिया गया था, उसी कारागार में प्रभु का अवतार होता है, प्रभु का अवतरण होता है, भगवान का प्रागट्य होता है। उसी मथुरा नगरी में प्रभु प्रगट्य हुए हैं और इसी दिन को हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाते हैं। इसे श्री जयंती, कृष्ण जयंती, रोहिणी अष्टमी, कृष्णाष्टमी, गोकुला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व इस बार 6 सितंबर 2023 बुधवार के दिन स्मार्थ भक्तजन मनाएंगे तथा 7 सितंबर 2023 गुरुवार के दिन वैष्णव संप्रदाय से जुड़े भक्तों द्वारा मनाया जाएगा।
कृष्ण जन्माष्टमी प्रभु भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव है, प्रागट्य उत्सव है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के भागवत उपदेश अनादिकाल से मनुष्य के लिए जीवन दर्शन प्रस्तुत कर रहे हैं। जन्माष्टमी केवल भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी वैसे भारतवंशी बड़े धूमधाम से बड़े उत्साह से मनाते हैं। प्रभु श्री कृष्ण ने अपना अवतार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की मध्य रात्रि को अत्याचारी कंस का विनाश करने के लिए मथुरा नगरी में लिया था, क्योंकि इस पृथ्वी पर पाप बहुत अधिक बढ़ चुका था। और जब जब पाप बढ़ता है तब प्रभु उस पाप को नष्ट करने के लिए, पापियों को समाप्त करने के लिए इस पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं इस दिन पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। अतः इस दिन को कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में हम सभी मनाते हैं। हमारे धर्म ग्रंथों में और श्रीमद् भागवत कथा में लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु ने पृथ्वी को पापियों से मुक्त करने हेतु कृष्ण रूप में मथुरा नगरी में अवतार लिया था और मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रभु प्रकट हुए थे। अष्टमी दो प्रकार की होती है, पहली जन्माष्टमी और दूसरी जयंती। इसमें केवल पहली अष्टमी है। स्कंद पुराण के मतानुसार जो भी व्यक्ति जानकर भी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत नहीं रखता है वह मनुष्य जंगल में सांप या वज्र का जन्म लेता है। ब्रह्म पुराण का कथन है कि कलयुग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी में विश्व युग में देवकी के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। द्वापर युग में प्रभु का अवतार हुआ था। यदि दिन या रात में कला मात्र भी रोहिणी नक्षत्र न हो तो विशेष करके चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करना चाहिए। भविष्य पुराण के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत जो मनुष्य नहीं करता है उसे क्रूर राक्षस के रूप में अगले जन्म में प्रगट्य होना पड़ता है। केवल अष्टमी तिथि में ही उपवास करना कहा गया है। यदि वही तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो जयंती नाम से संबोधित की जाएगी। अतः उसमें प्रयत्न से हमको उपवास करना चाहिए। विष्णु रहस्य आदि वचन के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी रोहिणी नक्षत्र से युक्त भाद्रपद मास हो तो वह रोहिणी नक्षत्र वाली कही जाएगी। वशिष्ठ संहिता का मत है कि यदि अष्टमी तथा रोहिणी इन दोनों का योग यदि अहोरात्र में हो तो अहोरात्र के मुहूर्त में भी व्रत रखना चाहिए। मदन रत्न में स्कंद पुराण का वचन है, जो उत्तम पुरुष है वह जन्माष्टमी का व्रत जरूर करें। जो जन्माष्टमी का व्रत करते हैं उनको लोक तथा परलोक में सुखों की प्राप्ति होती है। सदैव उनके घर में स्थिर लक्ष्मी प्राप्त होती है। इस व्रत को करने से उनके समस्त जीवन के कार्य स्थित व संपन्न हो जाते हैं। विष्णु धर्म के अनुसार रात के समय जब रोहिणी में कृष्ण जन्माष्टमी हो तो उसमें भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन करने से करोड़ों जन्म के पाप मनुष्य के नष्ट हो जाते हैं। भृगु ने कहा है कि जन्माष्टमी, रोहिणी नक्षत्र व शिवरात्रि यह पूर्व विद्या ही करना चाहिए तथा तिथि एवं नक्षत्र के अंत में पारणा करना चाहिए। इसमें केवल रोहिणी नक्षत्र का उपवास भी सिद्ध है। अंत की दोनों में पढ़ाई ले। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि को मोहरात्रि की संज्ञा दी गई है। इस रात में योगेश्वर श्री कृष्ण का ध्यान अथवा प्रभु के नाम मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और जागरण करना चाहिए, जिनसे संसार में सभी सुखों की, भौतिक सुखों की आपको प्राप्ति होगी। जन्माष्टमी का व्रत व्रतराज कहा गया है। इसके सविधि पालन से आपको अनेक व्रतों का पुण्य फल प्राप्त होगा। ब्रजमंडल में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन यानी भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी में नंद महोत्सव अर्थात दधिकांदो श्री कृष्ण जन्मोत्सव के बाद हर्षोल्लास से मनाया जाता है। भगवान के श्री विग्रह पर हल्दी, दूध, दही, घी
तेल, गुलाब जल, मक्खन, केसर, कपूर आदि चढ़ा करके समस्त ब्रजमंडल के निवासी ब्रजवासी परस्पर उसका लेपन तथा छिड़काव करते हैं। वाद्य यंत्रों से मंगल ध्वनि बजाई जाती है। सभी लोग भक्तजन मिठाई बांट करके जगत गुरु परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण का जन्मोत्सव निसंदेह संपूर्ण विश्व के लिए आनंद मंगल का संदेश देता है। इस वर्ष अष्टमी तिथि 2 दिन व्याप्त है। जन्माष्टमी व्रत एवं उत्सव के संबंध में कुछ भ्रम निर्मित हो चुका है। इसी कारण हमारे पुराणों तथा धर्म ग्रंथों में कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पर्वों का निर्णय स्मार्त एवं वैष्णव मत के अनुसार बताया गया है। वैसे यदि हम देखें तो अलग अलग सिद्धांतों में अलग अलग इसका प्रतिपादन किया गया है। गृहस्थ तथा उत्तरी भारत के लोग कृष्ण जन्माष्टमी व्रत पूजा अर्धव्यापिनी अष्टमी रोहिणी नक्षत्र और वृषभ लग्न में करते हैं, जबकि वैष्णव मत वाले लोग विशेष करके मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल और भगवान कृष्ण के गांव नंदगांव तथा पूरे ब्रजमंडल में उदयकालीन अष्टमी या नवमी युक्त अष्टमी के दिन ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं, क्योंकि व्रत पर्व के विषय में लिखा हुआ है कि जन्माष्टमी उदय व्यापिनी ग्राह्या, अर्थात उदय व्यापिनी जन्माष्टमी का व्रत का पालन करना सर्वोत्तम फलदायक माना जाता है। वैसे तो निश्चित व्यापिनी ग्राह्या भी लिखा हुआ है। अर्धरात्रि की अष्टमी व रोहिणी नक्षत्र हो या ना हो, इस बात को वह महत्व नहीं देते हैं। अष्टमी पहले दिन आधी रात को विद्यमान हो तो जन्माष्टमी व्रत पहले दिन किया जाता है। अष्टमी केवल दूसरे दिन आधी रात को व्याप्त हो तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जाता है। अष्टमी दोनों दिन आधी रात को व्याप्त हो और अष्टमी में रोहिणी नक्षत्र का योग एक ही दिन हो तो जन्माष्टमी व्रत रोहिणी नक्षत्र युक्त के दिन में किया जाता है। अष्टमी दोनों ही दिन आधी रात में विद्यमान हो और दोनों ही दिन अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र व्याप्त रहे तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जाता है। अष्टमी दोनों ही दिन आधी रात में व्याप्त हो और अर्धरात्रि में दोनों ही दिन अर्धरात्रि रोहिणी नक्षत्र ना हो तो जन्माष्टमी व्रत दूसरे दिन किया जाता है। यदि दोनों ही स्थितियों में आधी रात को जन्माष्टमी व्याप्त न करे तो प्रत्येक स्थिति में जन्माष्टमी का व्रत दूसरे दिन ही किया जाएगा। प्रोक्त मुहूर्त स्मार्त मत के अनुसार दिए गए हैं। स्मार्त परंपरा वाले प्राय तिथि को ही मानकर व्रत पर्वों का निर्णय करते हैं। वैष्णव संप्रदाय से जुड़े लोग उदयकालीन तिथि होने से श्री कृष्ण जन्माष्टमी अगले दिन मनाते हैं। ध्यान रहे, वैष्णव और स्मार्त संप्रदाय को मानने वाले लोग इस त्योहार को अलग अलग मान्यताओं और नियम के अनुसार मनाते हैं। इसे अब स्मार्त व वैष्णव की परिभाषा बताई गई है, वह अलग अलग तरीके से बताई गई है। सभी विद्वान लोग अलग अलग परिभाषा वैष्णव और स्मार्त धर्म की परिभाषा प्रतिपादित करते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से यश, कीर्ति, पराक्रम, ऐश्वर्य, सौभाग्य, वैभव, संतान प्राप्ति, धन संपन्नता, आरोग्य, आयु तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती है और इस व्रत को करने से प्रभु का आशीर्वाद अवश्य ही हमें प्राप्त होता है। जो मनुष्य जन्माष्टमी का व्रत करता है उसको चारों तरफ से सफलता के संदेश आने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कर्म योगी थे, अर्थात कर्म क्षेत्र में मनचाही ऊंचाइयां चाहते हो तो इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। यदि आपके घर में संतान प्राप्ति का अभी तक अवसर नहीं आया है तो निसंतान दंपत्ति को जोड़े से कान्हा जी का पूजन अर्चन करके और धूमधाम से कृष्ण जन्मोत्सव मनाना चाहिए और जन्माष्टमी का व्रत रखना चाहिए, जिससे उन्हें अवश्य ही संतान प्राप्ति होगी और भगवान कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मनचाहा प्रेम, विवाह, शादी में पति पत्नी के बीच मधुर संबंध के लिए इस व्रत को जरूर करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जन्माष्टमी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आपका घर, आपका
आपका पूरा परिवार सुखमय रहेगा, भक्तिमय माहौल आपके घर में निर्मित रहेगा, ऊर्जा का संचार होगा, आपका मन भक्तिमय हो जाएगा। फिर उपवास की पूर्व रात्रि को हल्का भोजन करके ही आपको व्रत आरंभ करना चाहिए। जब हम कोई भी व्रत आरंभ करते हैं तब हमें सभी देवताओं का पूजन अर्चन अवश्य करना चाहिए। तो जनों, माताओं, बहनों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में सादर जय श्री कृष्ण अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।